कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बीसी क्लासेस। मेरा नाम है एमबी सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 सितंबर को जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लाइन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक रेखा का समीकरण जो बिंदु ए 2,3 से होकर गुजरती है और एक्स अक्ष के साथ 45 का एंगल बनाती है। यदि यह रेखा सरल रेखा x + y + 1 = 0 से P बिंदु पर मिलती है तो दूरी AP ज्ञात करना है। तो पहला लाइन का रिपीट करते हैं। जो बिंदु एक लाइन है जो बिंदु 2,3 से होकर गुजरती है, ठीक है, और x अक्ष के साथ 45 का एंगल बनाती है। तो एक लाइन है ग्रीन कलर का, देखिए, जो 2,3 से होकर गुजर रही है, ठीक है, और एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ऐसा मान लेते हैं। और एक लाइन है ये वाला लाइन, वो x + y + 1 = 0 है, और दोनों जो प्रतिच्छेद करती हो बिंदु पॉइंट P है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा ये है कि A और P के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो इसके लिए हमें जो लाइन है 2,3 से होकर गुजर रही है, वो वाला लाइन का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर हमें जो गिवन लाइन है x + y + 1 = 0, उसके साथ इंटरसेक्ट करा के पॉइंट P फाइंड करेंगे, एंड देन दोनों के बीच का हम गैप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको लाइन निकालना है। तो लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जब कोई एक पॉइंट से होकर लाइन गुजरता है और कोई एंगल दिया रहता है, तो उसका प्रवणता यानी कि स्लोप दिया हुआ है। तो स्लोप के फॉर्म में हम लोग को इक्वेशन पता है कि y = mx + c, ठीक है। जहाँ की m क्या है, प्रवणता है। प्रवणता m बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। और थीटा हम लोग को दिया हुआ है x अक्ष के साथ 45 डिग्री का एंगल बना ही रहा है, तो सीधा सीधा थीटा हम लोग 45 पुट कर सकते हैं। अगर y के साथ एंगल बनाता तो हम लोग 90 - थीटा करके पुट करना पड़ता, ठीक है। तो m बराबर tan 45 कर देंगे तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना। अब m के वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, ये वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, y = mx + c में। इससे क्या है, y = x + c हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ जाएगा। अब जो लाइन हम लोग निकाल रहे हैं वो पॉइंट 2,3 से होकर गुजरती है, यानी कि वो जो लाइन है पॉइंट 2,3 को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग 2,3 के वैल्यू को x और y के जगह पुट कर देंगे, ठीक है। पुट कर देंगे और पुट करने से हमको क्या, c की वैल्यू पता चल जाएगी। और c की वैल्यू को वापस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y = x + 1 निकल जाएगा, जिससे उसको एक साइड लिखेंगे तो x - y + 1 = 0। हम लोग का जो फाइनल लाइन जो निकालना था वो हम लोग का निकल चुका है ना। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, ये जो रेखा निकाले हैं, यदि यह रेखा सरल रेखा x + y + 1 = 0 से बिंदु P पर मिलती है, यानी कि दोनों जो लाइन है बिंदु P पर मिलती है, यानी कि हम लोग उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये दो इक्वेशन, और उससे क्या है, x = -1 निकल जाएगा और y = 0 निकल जाएगा, यानी कि जो पॉइंट P है वो पॉइंट P निकल चुका है -1, 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा पॉइंट ये है जो इस वाले लाइन पे है, ठीक है, और हमको ये पॉइंट P भी निकल चुका है। हमको निकालना क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला है, वो तो आप सबको पता ही होगा। तो फार्मूला देखिए, दूरी AP निकालना है तो AP बराबर क्या हो जाएगा, अगर कोई दो पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट x2, y2 है, तो उसका फार्मूला हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या, अंडर रूट ले लेंगे। इससे क्या हमको डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करेंगे तो 2 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, इससे अंडर रूट 18 आ जाएगा, जो कि AP = 3√2 हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन था, तो ये वाला जो डिस्टेंस था हम लोग का निकल चुका है, ठीक है।
कितना 3 अंडर रूट 2।